सीए फाउंडेशन लेवल का सबसे इजी सब्जेक्ट होने के बावजूद अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स में बहुत बच्चे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं। अकाउंट्स जो क्लास 11 12 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, with the same syllabus being continued in CA foundation, a lot of students who expect कि हम इस पेपर में 70 80 85 स्कोर कर पाएंगे, लास्ट में जाकर 50 55 60 तक रह जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू स्कोर वेल। सो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में जो कुछ मिस्टेक्स आप कर रहे हैं जिसके कारण इस पेपर में जो एक्सपेक्टेड आपके मार्क्स है वो आप स्कोर नहीं कर पा रहे। हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता एंड आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स जो अपना एग्जाम्स कमिंग टर्म्स में देने वाले हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स आपका पहला पेपर है एंड चारों पेपर में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अगर किसी पेपर में बच्चे को होता है तो वो इसी पेपर में होता है। तो भी बहुत सारे बच्चे नहीं ला पाते अकाउंट्स में मार्क्स 60 65 70 80 जो डिजायर्ड उनके मार्क्स होते हैं नहीं स्कोर कर पाते, जिसके कारण जो 200 का टोटल हमें स्कोर करना होता है वो उससे शॉर्ट रह जाते हैं। 190 195 180 जिन बच्चों के भी ऐसे मार्क्स आते हैं उनका एक मेजर रीजन देखा गया है कि वो अकाउंट्स के पेपर में 60 65 70 80 स्कोर नहीं कर पा रहे हैं जो कि स्कोर करना चाहिए। तो मेरे बच्चे, अगर आप अकाउंट्स के पेपर में एक अच्छा 70 75 80 का स्कोर करना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं जो बात बोलूं आप इसको फॉलो करते जाना एंड यू विल सी अ चेंज इन योर प्रिपरेशन एंड अ चेंज इन योर रिजल्ट। सबसे पहला, इनकम्प्लीट प्रिपरेशन इज द मेन कॉज ऑफ हैविंग अ लोअर मार्क्स इन द अकाउंट्स पेपर। बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन में, क्योंकि 11 12 जैसा ही सिलेबस होता है, बहुत सारे बच्चे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की क्लासेस नहीं लेते हैं। क्लासेस नहीं लेना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक प्रॉब्लम है, बट मैं ये बोल रहा हूँ क्लासेस नहीं लेने के कारण क्या होता है, जो 11 12 से रिलेटेड चैप्टर्स है वो तो आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, बट जो नए चैप्टर्स है उनमें आप उतना स्ट्रेस या उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, जिसके कारण भी हमारा मार्क्स एग्जाम में कम आता है। हमने रिसेंटली एक बूस्टर कोर्स, सीए फाउंडेशन का बूस्टर कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया था, जहां पर हमने बोला अगर आपको पूरा अकाउंट्स का ट्यूशन नहीं लेना है मत लो, मैथ्स का ट्यूशन नहीं लेना है मत लो, बट जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जिससे एग्जाम का 40 50 मार्क्स का पेपर बनता है, जो क्लास 11 12 में भी आपने नहीं पढ़ रखा है, उन चैप्टर्स को आप करो, उन चैप्टर्स की अच्छे से क्लासेस करो सो दैट आपका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो सके। वो बूस्टर कोर्स में जरूर देखिएगा हमने आपको क्या बताया एंड दैट विल रियली हेल्प यू टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन एंड गेट गुड मार्क्स इन योर अकाउंट्स पेपर। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट प्रैक्टिस अकाउंट्स प्रॉपरली डे टू डे बेसिस। क्या होता है, पहले तो अकाउंट्स पर जोर रहता है जब पढ़ाई चालू करते हैं, बट जो लास्ट एग्जाम का 1 महीना आता है, सवा महीना आता है, 15 डेज आते हैं, उस समय अकाउंट्स पर रिलेटिवली टाइम वो कम डिवोट करना शुरू कर देते हैं। 2 रीजन के कारण। नंबर 1, अकाउंट्स तो हमको आता है, ये तो हम कर ही लेंगे, चलो अब हम लोग लॉ इको बीसी के पढ़ते हैं, अकाउंट्स में टाइम देने का दरकार नहीं है। नंबर 2, लॉ बीसी के इको को शुरू से नहीं प्रिपेयर करना और लास्ट में वो प्रेशर क्रिएट हो जाना जिसके कारण अकाउंट्स का पेपर नेग्लेक्ट हो जाता है। मैं ये बोलता हूं कि आपको अगर लगता है आप लॉ में वीक हो, इको में वीक हो, मैथ्स में वीक हो, आप उसकी प्रैक्टिस करो, बट अकाउंट्स जो आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंस वाला सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है यू कैन स्कोर वेल, इसकी प्रैक्टिस मत छोड़िए। जब आप प्रैक्टिस किसी सब्जेक्ट की छोड़ देते हैं ना, वो कितना ही अच्छा आपका हो, जब एग्जाम में आप क्वेश्चन करने बैठते हैं यू विल सी 80% 90% क्वेश्चन हो जाएगा, 10% 5% एक ऐसे पॉइंट पे अटक जाओगे कि क्वेश्चन आधा अधूरा छोड़ना पड़ता है। ये जो प्रॉब्लम आपके साथ होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। ये ओवर कॉन्फिडेंस मेरे थर्ड पॉइंट को लेके आता है, लैक ऑफ ओवर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस को। जब बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस किसी सब्जेक्ट की करता है वो उस सब्जेक्ट से टच में रहता है। जब बच्चा सब्जेक्ट से टच में रहता है तो वो सब्जेक्ट के कैसे भी क्वेश्चंस उसके सामने आते हैं वो रेगुलर बेसिस पे चैलेंज लेकर उनको बनाने की कोशिश करता है, जिसके कारण पेपर में मार्क्स इंप्रूव होते हैं। तो अगर कोई बच्चा अभी लास्ट 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने में प्रिपरेशन कर रहा है,
आप लॉ, इको, बीसी के मैथ्स पर ध्यान दो, प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट्स आपका अच्छा है, मैं मानता हूं, बट इसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। रोज 1 घंटा आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस को डिवोट करना है। आप रैंडमली चैप्टर सेलेक्ट करो, आज एक बीआरएस का सम बनाऊंगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ये 4 सम आज बनाऊंगा, 1 घंटे की प्रैक्टिस अकाउंट्स की रहेगी। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट 4 चैप्टर का बनाऊंगा। ऐसे करके अगर रोज आप 1 घंटे अकाउंट्स की प्रैक्टिस को भी डिवोट करते हो ना, तो एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने के बीच में जो मोनोटोनस नेचर हो जाता है वो नहीं होगा। नंबर 2, आपका प्रैक्टिस उस सब्जेक्ट का चलते रहेगा, तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपको मार्क्स लाने में भी हेल्प करेगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस करना अकाउंट्स के सब्जेक्ट में बहुत जरूरी है। आप एक चैप्टर रिवाइज करते हो, बैठ के 10 सम एक ही दिन में बना लिया, आज तो वो चैप्टर बहुत इजी आपको लगेगा आप उसका कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, बट अगर आप उसको 7-10 दिन में वापस नहीं देखते हो तो हो सकता है कि वापस आपको शुरू से रिवाइज करना पड़े और कंटेंट आपके दिमाग से निकल जाए। बट कोई बच्चा अगर रेगुलर प्रैक्टिस करता है ना, तो उसको रिटेंशन डज नॉट बिकम अ चैलेंज, उसका रिटेंशन अच्छा रहता है और उसका पेपर भी काफी अच्छा जाता है एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स हु आर नॉट डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस। इसके लिए ही हम अपने फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल के बच्चों को एक रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स देते हैं, जहां हम उनको बोलते हैं कि आप अपने नए नए चैप्टर्स कवर करते जाओ, पुराने चैप्टर का प्रैक्टिस करते जाओ, सो दैट पुराने चैप्टर्स आपका रिवीजन रेगुलर बेसिस पे होता रहे, आपका प्रेशर बिल्डअप ना हो। इस कारण से हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स फाउंडेशन और इंटर लेवल पे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, मॉक टेस्ट नहीं देना। अकाउंट तो इजी है, सब कुछ आता ही है, मॉक टेस्ट देके क्या होगा, इसको देख लेंगे एग्जाम में। अभी हम लोग मैथ्स, लॉ, इको को ध्यान देते हैं। अकाउंट्स में मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट से क्या होता है, जो 3 घंटे बैठने की आदत होती है, जो बहुत सारे चैप्टर्स का सम अगर एक साथ आए तो उनको कैसे बनाना है, ये आदत डेवलप होती है जब आप मॉक टेस्ट देते हो। और मॉक टेस्ट से आपकी नेट प्रैक्टिस होती है फाइनल एग्जाम की, जिससे आपके फाइनल एग्जाम में स्ट्रेटजीज क्लियर रहती है। आपको पता रहता है मेरे को पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले, कौन सा क्वेश्चन बाद में, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, और मेरी स्पीड कैसी रहनी चाहिए, सो दैट आई कैन कंप्लीट माई पेपर ऑन टाइम। रेगुलर मॉक टेस्ट अगर कोई बच्चा देता है तो वो उस पेपर में अच्छा स्कोर करता है एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स हु आर नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए हम लेते हैं आपके टेस्ट, इंस्टीट्यूट लेता है आपके मॉक टेस्ट। जो भी आपको पेपर मिलता है, आपको एक 100 मार्क का पेपर 3 घंटे लेके बैठना है एंड आपको उसको अच्छे से देना है। लास्ट 1 महीने में, 20 दिन में, 15 दिन में ट्राई करो अकाउंट्स के 2 मॉक टेस्ट देने के, सो दैट आपको एक हैबिट डेवलप हो 3 घंटे में किस तरीके से पेपर को लिखना है। तो अगर मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूं, रोज 1 घंटा दे रहा हूं सिर्फ अकाउंट्स को, और मैं साथ साथ मॉक टेस्ट दे रहा हूं क्वार्टर पीरियोडिक इंटरवल्स पे, तो मेरा वो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन बहुत रोबस्ट हो जाता है, जिससे हमारे मार्क्स इंप्रूव करते हैं। नंबर 5th पॉइंट है ओवर एक्सपेक्टेशन। ये पेपर से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा रहती है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा, बट प्रैक्टिस वैसी करते नहीं है। इसीलिए एक्सपेक्टेड, जब आप मान लो आप सोच के गए हो कि अकाउंट्स में तो 100 में 80 लाना है, पेपर इंस्टीट्यूट कैसा देगा किसी को नहीं पता। पेपर कैन बी वेरी इजी, पेपर कैन बी एवरेज, पेपर कैन बी टफ, वो डिपेंड करता है आपने किस लेवल की प्रिपरेशन की है। तो अगर एग्जाम में कभी टफ पेपर आ जाता है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इस पेपर से बहुत ज्यादा रहती है और वो मार्क्स आप अचीव नहीं कर पाते हो, तो एक मन में डीमोटिवेशन होता है कि यार मैं अकाउंट्स में नहीं कर पाया तो मैं अब आगे के सब्जेक्ट्स में क्या करूंगा। एग्जाम में कभी भी एक्सपेक्टेशन लेकर ना जाए। आप जब पढ़ते हो तब टारगेट्स बनाओ, टारगेट्स के बेसिस पे मेहनत करो, बट एग्जाम के डे पर नेवर टेक एन एक्सपेक्टेशन टू द एग्जाम हॉल। अगर पेपर टफ आया तो मैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, जितना स्कोर कर सकूं। पेपर इजी आया तो मैं पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, एंड मेरे को टारगेट रखना है मैं जितना से ज्यादा मार्क्स उठा सकूं। तो आपको दोनों चीज के लिए तैयार रहना है। डोंट एक्सपेक्ट, जैसा आएगा पेपर वैसा खेलेंगे। अगर कोई क्रिकेटर एक्सपेक्टेशन करके जाए कि बॉलर तो ऐसे ही बॉल डालेगा तो मैं ऐसे छक्का मार दूंगा, ये एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे तो आप कभी भी खुश होकर मैदान से नहीं आएंगे, आप निराश होकर आएंगे। क्योंकि बॉलर जो बॉल फेंकेगा उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल है जो आपने मेहनत की है, जो आपने प्रैक्टिस की है। उस प्रैक्टिस को अच्छा रखिए, बाद बाकी जो पेपर आएगा देखा जाएगा। आई डोंट एक्सपेक्ट मैं कितना स्कोर करूंगा, बट आई डू एक्सपेक्ट कि मैं पेपर को जैसा भी आएगा उसको अच्छी तरीके से लिख कर आऊंगा। पेपर में ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर ना जाए कि अकाउंट्स तो मेरा सबसे स्ट्रांग है, मेरे को तो इसमें 80 लाना ही है। आप टारगेट बनाओ, पढ़ाई करो। लास्ट डे पर क्या होगा किसी को नहीं पता है, जैसा पेपर आएगा वैसा हम लिख के आएंगे, हमको वो सब का चिंता करने का भी दरकार नहीं है। एंड लास्ट, अ गुड फाइनल रिवीजन 3 days बिफोर एग्जाम।
अकाउंट्स पहला पेपर है, जितना अच्छा ये पेपर जाएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे के पेपर आप उतने अच्छे कर पाओगे, आगे के पेपर के रिविजन्स में आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो अकाउंट्स के पेपर से पहले जो लास्ट 3 दिन रहेंगे हम लोग सिर्फ अकाउंट्स का प्रॉपर रिवीजन करेंगे। उस रिवीजन में हम पहले कंटेंट रिवाइज करेंगे, ज्ञान रिवाइज करेंगे फटाफट समरी बुक वगैरह से। नंबर 2 हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे हर चैप्टर के 2-3 हमारे जो मैराथन के क्वेश्चनर्स होंगे उससे 2-3 क्वेश्चन हर चैप्टर के बनाएंगे, सो दैट मैं लास्ट दिन भी अगर क्वेश्चन बना के जाऊंगा तो एग्जाम के दिन कोई भी क्वेश्चन मेरा बीच में अटकेगा नहीं, मैं स्मूथली पेपर सॉल्व कर पाऊंगा। नंबर 3 थ्योरी को जितना पढ़ना है मैं थ्योरी भी पढ़ के जाऊंगा, भले ही थ्योरी 4 मार्क्स का 9 मार्क्स का कुछ भी आता हो, मैं थ्योरी भी अच्छे से देख कर जाऊंगा, सो दैट आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ये लास्ट 3 दिन मैं रखता हूं ताकि मैं अकाउंट्स की बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाऊं, सो दैट मेरा जो टारगेट था अकाउंट्स में स्कोर करने का वो अचीव हो जाए एंड उसके आगे के पेपर की रिवीजन मैं प्रॉपरली कर सकूं। अकाउंट्स का एग्जाम अच्छा जाना बहुत जरूरी है, 2 रीजन। नंबर 1 आगे के पेपर में आपका मोटिवेशन बना रहे, नंबर 2 जो 200 मार्क्स का स्कोर है वो आप क्रॉस कर पाओ। जिन बच्चे के अकाउंट्स में 50-55 आते हैं देखा गया है वो 200 मार्क को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, वो 180 190 195 पे रह जाते हैं। अगर इसी पेपर में आप 55 की जगह 65 75 78 स्कोर करते हो, 80 स्कोर करते हो, यू विल सी कि आपका पेपर, आपका जो टोटल ग्रुप का मार्क्स है, टोटल 200 मार्क्स है, वो आप निकाल कर पास हो जाओगे। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्रॉपरली हमें लास्ट में रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो दैट मेरा पहला पेपर बहुत अच्छा जाए। इस तरीके से अगर आप अपने अकाउंट्स पेपर पर ध्यान देते हो तो मैं समझता हूं कि आपका पेपर जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे अच्छा जाएगा एंड यू विल गेट योर टारगेट स्कोर जो आपने पहले बनाया था। साथ ही साथ मैराथन्स फॉर सीए फाउंडेशन आ रहे हैं, 28 29 30 एंड 1 अकाउंट्स का मैराथन रहेगा, 3 4 5 फिर 2 तारीख को अकाउंट्स का टेस्ट रहेगा, टेस्ट 1, 3 4 5 3 या 4 मैथ्स का मैराथन रहेगा और 5 तारीख को मैथ्स का टेस्ट रहेगा। उसके बाद और एक टेस्ट होगा, सो दैट आप अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करके एग्जाम में जा सको। तो मैराथन अटेंड करना अच्छे से लाइव, सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट। वी डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दोज मैराथन कम्स इन योर एग्जाम। हम लोग जो क्वेश्चन लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं ताकि हम लोग हॉलिस्टिकली कवर कर ले पूरे सब्जेक्ट को। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा आपको रिसेम्बलेंस दिखेगा कि ये सर उसने मैराथन में करवाए थे वहीं से क्वेश्चन आ गया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको कोई बताएंगे एक्सपेक्टेड पेपर क्या होगा या पेपर में ये सब आएगा, हम आपको ऐसी प्रिपरेशन करा देंगे कि पेपर कुछ भी आए आपका एग्जाम कभी खराब ना जाए। सी यू इन मैराथन, गुड लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो एंड अकाउंट्स के पेपर में 4 डालो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।